षोडशोपचार सारा पूजन हो। उस पूजन के साथ अबकी एक विशेष कार्यक्रम रखा है, मंत्र दीक्षा, और वो भी अमोघ मंत्र दीक्षा। मतलब भगवान शिव के एक दो नहीं, हजारों लाखों मंत्र हैं। उन सब मंत्रों में अमृत संजीवनी, महामृत्युंजय, इन मंत्रों का अमोघ कवच। अमोघ कवच माने जिस कवच का पाठ करने से, अमृत संजीवनी जिस मंत्र का जाप करने से, महामृत्युंजय पुष्टिवर्धनम करने से, जो बराबर सचोट काम करे और काम करके साधक के संकल्प को सिद्ध करे। ये अमोघ कवच अमृतमय मंत्र माना जाता है। इसके कई प्रकार के कई नाम दिए गए। इसको अमृत मंत्र भी बोलते हैं, इसको गुप्त संजीवनी भी बोलते हैं, अमोघ कवच का सार भी बोलते हैं, अमृत मंत्र भी बोलते हैं और अमोघ मंत्र भी बोलते हैं। उस मंत्र की दीक्षा, उसका प्रभाव, उसको सिद्ध करना और शिव के सामने सिद्ध करना, अनुष्ठान के साथ उसका जप, उसका उच्चारण और उसका लेखन होगा। जो भी महाशिवरात्रि पर्व पे पूजन करने वाले हैं, उनको अपने साथ शुद्ध भोजपत्र लेके आना है और लाल स्केच पेन लेके आना है। उस मंत्र का लिखान होगा, उस मंत्र के एक एक अक्षर को बोला जाएगा और उस मंत्र के 10 संस्कार होते हैं। कहते हैं बिना संस्कार के मंत्र कार्य नहीं करता है, सिद्ध नहीं होता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए दीपन, बोधन, जननन, ताड़न आदि 10 प्रकार हैं, 10 साधनाएं हैं, 10 प्रकार की क्रियाएं हैं, जिससे वो मंत्र को सिद्ध करके, जप करके और सफल किया जाता है। फिर उस मंत्र में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, उसको फिर लाखों में, हजारों में, सहस्त्रों में जप की आवश्यकता नहीं। एक बार महाशिवरात्रि पर्व पे मंत्र सिद्ध हो गया, खाली मंत्र की सिद्धि का इतना प्रभाव है कि जिस रुद्राक्ष के माध्यम से वो सिद्ध होगा, वो रुद्राक्ष में आप चंदन लगाओ और शिवलिंग पे रख के अभिषेक करो। जो कामना करोगे, जो संकल्प करोगे, जो साधना करोगे, जो सोचोगे, तत्काल सिद्ध होगी। वो मंत्र का इतना प्रभाव होगा, उस मंत्र को धारण करके, उसका जप करके, उसको सिद्ध करके, यदि अपने घर में क्लेश है, वाद विवाद है, अशांति है, वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, तो जल में मंत्र पढ़ते हुए कपूर मिलाओ और अपने द्वार पे छोड़ दो। इतना करने से ही घर
शांत हो जाएगा, सहज हो जाएगा। कितना ही बड़ा ग्रह दोष क्यों नहीं हो, सारा समाप्त हो जाएगा। अंगूठा और अनामिका, ये दो जोड़ करके कोई बहुत बड़ी समस्या है या बड़ा संकट आ गया है या बड़ा रोग आ गया है या अपन कहीं घिर गए हैं या मुसीबत में आ गए हैं, तो दोनों को जोड़ के मंत्र का उच्चारण करके त्रीम 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 11 बार बोलो, उसी समय समाधान उसका निकल जाएगा। कितनी बड़ी बीमारी है, यदि औषधि नहीं लग रही है तो औषधि के ऊपर उस मंत्र का जप करो, दूर्वा से मंत्र पढ़ के औषधि को अर्चना के रूप में धारण करो तो औषधि सिद्ध हो जाती। यदि उदर का रोग है, पित्त का रोग है, पेट दर्द है, हजम नहीं होता, शूल है, वात है, तो भोजन के पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप भोजन पाओ मंत्र बोल के, तो वो भोजन आपका औषधि बन जाएगा, भोजन ही औषधि हो जाएगा। यदि ऋण के रूप में या धन के रूप में या आर्थिक स्थिति में बड़ी परेशानी है, तो 5 बेलपत्र लो, मंत्र बोलो, अमोघ मंत्र बोलो और पत्ता जल में छोड़ दो, फिर दूसरा बोलो, फिर जल में छोड़ दो, फिर तीसरा बोलो, जल में 5 पत्ते जल में डाल के और शमी की जड़ में डाल दो। जितना ही बड़ा आर्थिक संकट हो वो सारा समाप्त हो जाएगा। यदि असाध्य रोग हो गया है और असाध्य रोग में बहुत कष्ट पड़ रहा है, तो 2 काली मिर्च वो मंत्र बोल के जल में डालो, वो जल से शिवलिंग का अभिषेक करो और वो जल वापिस ले लो। वापिस ले करके जो रोगी छटपटा रहा है, तड़प रहा है, कष्ट पा रहा है और उसका निदान नहीं हो रहा, वो अभिषेक का चढ़ा हुआ जल वापिस अपने पात्र में लेके वो मंत्र पढ़ के 3 बार उतारा करके पीपल की जड़ में छोड़ दो, एकदम साफ हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि जीवन में एक नहीं अनेक मनुष्य को अशुभ, पाप, ग्रह दोष, नाना प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती, पर ये अमोघ कवच जो केवल शिवरात्रि पे ही सिद्ध हो सकता है, रुद्राक्ष के माध्यम से ही सिद्ध हो सकता है और अब की जो योग आ रहे हैं उसी में सिद्ध हो सकता है। तो इस अमोघ कवच की अति साधना, सिद्धि, दीक्षा, भोजपत्र के ऊपर उस भोजपत्र को आप संभाल के उसको कपड़े में बांध के ताबीज बना सकते हो, चांदी में रख सकते हो,
सोने में रख सकते हो, तांबे में रख सकते हो, पीतल में रख सकते हो, वस्त्र में रख सकते हो, पूजा स्थल में रख सकते हो, धन की जगह रख सकते हो। मतलब वो एक प्रकार का सिद्ध साधन रूप आपके पास ऐसा कवच है, ऐसा अमोघ शस्त्र है, जिससे छोटी मोटी जितनी भी सामान्य चीजें हैं वो आएंगी नहीं, और बड़े से बड़ा रोग भी, बड़े से बड़ा दोष भी, बड़े से बड़ा कष्ट भी उससे निवारण हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि पर्व पर ये जो विधि है ये सायं